दोस्तों बहुत लंबे समय से एनटीपीसी के आईपीओ के बारे में चर्चा हो रही थी कि आखिरकार ये आईपीओ कब आने वाला है, इसकी जो डेट्स हैं वो आखिरकार क्या रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि इसकी जो डेट्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं कि कब लॉन्च हो रहा है, क्या साइज है, ये सब चीज़ें जो है लॉन्च हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में क्या इसका प्राइस बैंड हो सकता है इसे भी देखेंगे, इसकी जीएमपी जो है करंट में क्या एंटिसिपेट करी जा रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड शेयर होल्डिंग कोटा के लिए आप शेयर लास्ट में कब तक खरीद सकते हैं, मतलब कब लास्ट डेट हो सकती है जब आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए शेयर एनटीपीसी का खरीदें, कंप्लीटली डिस्कस करने वाले दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग कोटा वाले फैक्टर पर बात कर लेता हूँ। देखो, डेट तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस दिन इसका जो है आईपीओ लॉन्च होगा, लेकिन आपको ना एक चीज समझ में आनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग कोटा का जो डेट होती है वो कब होती है, जब ये आईपीओ के लिए अपने पेपर जो है सबमिट कर देते हैं। बेसिकली वही डेट मानी जाती है शेयर होल्डिंग कोटा वालों के लिए, स्पेशली कोई रिकॉर्ड डेट नहीं दी जाती है। अब इसमें शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा ये बात तो लगभग लगभग पक्की है, क्योंकि एनटीपीसी का ये एक सब्सिडरी है। वारी के साथ क्या हुआ था कि वारी रिन्यूएबल पहले से लिस्टेड थी, वारी एनर्जी लिस्ट होने वाली थी, तो उसमें नहीं लगा था। उसमें इसलिए नहीं लगा था क्योंकि सब्सिडरी लिस्टेड थी, पेरेंट कंपनी बाद में लिस्ट हुई है। लेकिन इसके केस में क्या है कि पेरेंट कंपनी लिस्टेड है एंड सब्सिडरी बाद में आ रही है। तो सब्सिडरी जब आने वाली कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग कोटा लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने सब्सिडरी का शेयर खरीद रखा अगर लिस्टेड है तो, और पेरेंट कंपनी आने वाली, तो उस केस में शेयर होल्डिंग कोटा नहीं लग पाता। तो वारी में वो सिचुएशन इसलिए नहीं आ पाई थी। उम्मीद है ये बात छोटी सी है, समझ में आ गई होगी। तो एनटीपीसी में तो लगने वाला है शेयर होल्डिंग कोटा, ये बात तो अब लगभग लगभग हो गई तय। लेकिन अब बात आ जाती है कि कोई रिकॉर्ड डेट नहीं, कोई रिकॉर्ड डेट नहीं होती, कहीं मेंशन नहीं लिख कर आता है कि रिकॉर्ड डेट ये है अगर आपके पास शेयर होल्डिंग मतलब इसके तक शेयर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं लिख के आती है। लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि अगर आपके पास शेयर है, पहले से है, स्पेशली आईपीओ आने से पहले, आईपीओ के जो पेपर सेबी में दिए जाते हैं उससे पहले है, तो आप एलिजिबल ऑलरेडी हो जाते हो, अपने आप हो जाते हो, उसमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता। अगर फिर भी मान लेते हैं अगर नहीं रहा आपके पास, फिर भी आप एक चांस लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट अब आपको एक शेयर, कम से कम एक शेयर रखना चाहिए। हाँ, और ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं कम से कम 100 शेयर रखूं, मैं 1000 रखूंगा तो मेरे चांसेस जो शेयर होल्डिंग कोटा में लगने के ज्यादा हो जाएंगे, मैं और ज्यादा रखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास चाहे एक शेयर हो, जैसे एनटीपीसी के केस में अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, तो जिसके पास एनटीपीसी का एक शेयर होगा और एक पर्सन के पास एनटीपीसी के 1000 शेयर होंगे, ठीक है, तो दोनों ही ना बराबर होंगे, दोनों ही शेयर होल्डिंग कोटा में लगाने के लिए एलिजिबल बराबर होंगे, दोनों की अथॉरिटी भी बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1000 शेयर वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, एक शेयर वाले को कम, नहीं, दोनों ही शेयर होल्डर हैं, दोनों ही को बराबर दर्जा दिया जाएगा। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग कोटा में लगाने के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप अगर एक शेयर खरीदेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको शेयर होल्डिंग कोटा के लिए 1000 या 10,000 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब हम आते हैं बेसिक मुद्दे पर कि आईपीओ जो है खुलने कब वाला है। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, एंड स्क्रीन आपके सामने है, तो आप यहाँ पर देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ डेट, रिव्यू, प्राइस डिटेल। एनटीपीसी अगर आप देखोगे तो इसकी जो ओपन डेट है वो 18 नवंबर दिखाई दे रही है, एंड जो क्लोज डेट है वो 21 नवंबर है, ठीक है। तो ये दो डेट तो हो गई कंफर्म कि 18 को हो जाएगा ओपन। आज है 9 तारीख, तो अब आप यहाँ से 9 दिन ही बाकी रह गए, लगभग लगभग 9 दिन बाद ये काउंट मतलब आईपीओ जो है आपको लिस्टेड मतलब ओपन होता हुआ दिखाई देगा, लिस्टेड नहीं, ओपन तो हो ही जाएगा। 21 तारीख तक चलेगा, वही 3 दिन चलता है, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है कितना साइज है इस आईपीओ का। 10,000 करोड़ का आईपीओ, वैसे बेसिकली अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ वाली बात है, ये हमें पहले से पता थी। एंड ये 10,000 करोड़ जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, ठीक है। एंड ऑफर फॉर सेल, तो इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपए होने वाली है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर रिटेल कोटा वगैरह भी देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो रिटेल कोटा है 10% का, क्यू आई भी है 75% का, एच एन आई है 15% का। तो रिटेल कोटा 10% का इन्होंने दिया है, हालांकि इतने ही के आसपास दिया जाता है, कोई बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता। क्यू आई भी आप देख पा रहे हो लगभग 75% का, एच एन आई 15% का है। तो
जो लोग एचएनआई में भी, बहुत सारे लोग रिटेल जो होते हैं वो एचएनआई में भी लगाते हैं, क्यूआईबी में तो लगा नहीं सकते। तो यही दो स्पेस होते हैं जहाँ लगाया जा सकता है। रिटेल में मेरे ख्याल से मिलना होता है तो रिटेल में मिल जाता है, और किसी में अनाप शनाप पैसा लगता है लगाने के लिए। अब बात आ जाती है कंपनी के हालचाल। कंपनी अगर आप देखोगे, इसने रेवेन्यू 2037 करोड़ पोस्ट किया था 2024 में। अगर देखा जाए 170 करोड़ 2023 में। एंड तो यहाँ पर आप फर्क देखो, पहले तो 2000 कहाँ 2037 करोड़, एंड कहाँ 170, कितना अच्छा खासा मल्टीप्लाई हुआ है, कितना अच्छा खासा। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो 1549 करोड़ की प्रॉफिट आई 2024 में, एंड 118 करोड़ की 2023 में। तो लगभग आप ये मानकर चलिए 10 गुने से भी ज्यादा, 10 टाइम से भी ज्यादा यहाँ पर जो है प्रॉफिट बढ़ी है। तो ये जो नंबर है, जो ये फिगर निकल कर आ रहे हैं, ये तो खैर बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर लिखा है, एज पर द फाइनेंशियल्स द आईपीओ इन्वेस्टर्स शुड अप्लाई आईपीओ फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। ओपन और क्लोज डेट आपके सामने, फेस वैल्यू पता है। अब बात आती है कि प्राइस बैंड क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। देखो, अभी तक एग्जैक्टली अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा आपको कि इसका जो प्राइस बैंड क्या है। लेकिन कहीं कहीं अगर आप देखोगे ना, तो इस बात की मतलब उम्मीद लगाई गई है कि इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है, वो इस रिपोर्ट में आपको मालूम पड़ेगा। इस रिपोर्ट में प्राइस बैंड मतलब अंदाजा लगाया गया है कि क्या हो सकता है। मैं आपको दिखा दूं, लेकिन ये क्लियर है कि ये अंदाजा ही है। तो देखो, आईसीआईसीआई ने बताया है प्राइस बैंड, एज पर द आईसीआईसीआई डायरेक्ट वेबसाइट द प्राइस बैंड इज लाइकली टू बी इन द रेंज ऑफ 100 and 120 पर शेयर। ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हिसाब से 100 से 120 रुपए के बीच में इसका जो प्राइस बैंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, प्राइस बैंड मैंने आपको सामने रखा। लेकिन जीएमपी क्या चल रही, तो इस प्राइस जीएमपी के लिए प्राइस बैंड पता होना बहुत जरूरी। प्राइस बैंड नहीं मालूम होगा तो आप जीएमपी कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से जो जीएमपी है वो चल रही है लगभग 34। तो यहाँ अगर आप देखोगे 34 रुपए के आसपास की जीएमपी भी आपको देखने को मिल रही है। एंड ठीक ठाक आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक ठाक आप मान के चलिए। ये आईपीओ सेंट्रल पर बताई गई है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इसके आसपास हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत फेरबदल यहाँ पर होगा, हो सकता है। प्राइस बैंड तो चलो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बताया, तो हो सकता है इसके आसपास निकले, लेकिन जीएमपी में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये अभी बेसिकली डिटेल्स है जो अभी न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश हुई है। एग्जैक्ट सिचुएशन आपको थोड़े दिन बाद मालूम पड़ जाएगी, जब पूरी तरीके से चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी और कोई डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखो, आईपीओ डेट आपके सामने जरूर है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट अगर आप देखोगे तो 22 तारीख है, रिफंड 25, क्रेडिट ऑफ मतलब आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 26 तारीख आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपने देख लिया, जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप थोड़ा सा और डिटेल देखना चाहें फाइनेंशियल टर्म्स में, तो 1 सेकेंड, कुछ चीजें जो होंगी वो मैं आपके सामने जरूर रख दूंगा। बाकी तो और कुछ भी दिखाई यहाँ पर दे नहीं रहा। ठीक है, जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब लेकिन बात हम करते हैं एक बार एनटीपीसी के बारे में, कि एनटीपीसी में क्या चल रहा है, एनटीपीसी के स्टॉक में बेसिकली क्या चल रहा है। क्योंकि आईपीओ आएगा तो उसका फर्क एनटीपीसी के स्टॉक पर तो श्योरली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसी का तो आईपीओ है, पेरेंट कंपनी तो बेसिकली यही है ना। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 1 सेकेंड, मैं आपके सामने डेली चार्ट लगाता हूँ। वैसे देखा जाए ना, एनटीपीसी का शेयर उतना भी कमजोर नहीं हो रहा है जितना कि मार्केट टूट रहा है, या फिर मार्केट में बाकी के शेयर्स कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 11% टूटा है, ज्यादातर शेयर आपको 25-25% टूट गए, लेकिन ये शेयर फिर भी आपको थोड़ी सी मजबूत हालचाल में दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, एनटीपीसी की मैंने पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दी जितनी की अवेलेबल है। डेट हमने डिस्कस कर ही ली, प्राइस बैंड मैंने आपको बता ही दिया जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट अनुमान लगा रहे हैं, जीएमपी अभी जो निकल कर आ रहा है वो भी दिखा दिया। अब ये कितना सही है कितना गलत, ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तक की जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, शेयर होल्डिंग कोटा वाली भी बात जो है मैंने क्लियर कर दी कि अगर खरीदना है तो एक शेयर खरीद लो, क्यों ही ज्यादा सोचना। अगर आपको शेयर होल्डिंग कोटा में लगाना है, नहीं लगाना तो कोई बात ही नहीं। तो चलो, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।